वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आज हम अध्याय संख्या 2 के श्लोक संख्या 31 और 32 पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कल हमने श्लोक संख्या 30 की व्याख्या का समापन किया था। श्री भगवान ने अर्जुन को उसके कर्तव्य का बोध कराने के लिए ये 2 श्लोक कहे हैं। स्वधर्मपि चावेक्ष्य ना विकम्पितुम अर्हसि धर्माद्धि युद्धाश्रयोनत क्षत्रियस्य न विद्यते रक्षया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीप्सम। हे अर्जुन, अपने धर्म को देखकर भी विकंपित होना योग्य नहीं है, कारण कि धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए अत्यंत श्रेयस्कारी अर्थात कल्याणप्रद कोई कार्य नहीं होता। स्वतः उपलब्ध हुए इस धार्मिक युद्ध से स्वर्ग का मार्ग खुला है। हे अर्जुन, वे क्षत्रिय सुखी हैं जो इस प्रकार के धर्म संगत युद्धों में अपने को प्रस्तुत करते हैं या धर्म संगत युद्ध उनको उपलब्ध हो जाता है। श्री भगवान ने इन श्लोकों में कुछ तथ्यों का निरूपण किया है। श्री भगवान का कहना यह है कि अपने धर्म को देख करके आप नीति पर हैं, न्याय पर हैं, तो नीति और न्याय का अवलंबन करना ही मनुष्य का वास्तविक धर्म होता है। नीति के अवलंबन का अवसर मिल जाए, अनीति के विरुद्ध खड़े होने का अवसर मिल जाए, तो इस अवसर को भगवान की कृपा मानना चाहिए। ऐसा श्री भगवान का कथन है और इसमें मनुष्य को कभी भी कंपित नहीं होना चाहिए। अर्थात धर्मयुक्त संग्राम का जब कभी भी आश्रय हो जाए और वो सामने आ जाए, तो मनुष्य को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म के साथ परमात्मा की सत्ता रहती है। परमात्मा का जो साथ होता है या परमात्मा धर्म की स्थापना के लिए ही अवतरित होते हैं और वो सदैव धर्म की स्थापना के लिए अपनी शक्ति को इस पृथ्वी लोक पर उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अगर धर्मयुक्त संघर्ष सामने आ जाए, तो उसको देख करके मनुष्य को कभी भी कंपित नहीं होना चाहिए। अर्थात उसके मन में भय न उत्पन्न हो, डर न हो। इसी तथ्य को श्री भगवान ने विकम्पितुम पद से कहा है। विकम्पितुम का अभिप्राय यही होता है कि मनुष्य कभी भी भयभीत न हो।
जहाँ पर अनीति और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करने की बात है, वहाँ पर मनुष्य को कभी भी भयभीत न होने की स्थिति को जानना चाहिए। आगे श्री भगवान ने कहा, उसका ये एक तथ्य श्री भगवान क्यों कह रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण उन्होंने दिया और ये कहा कि धर्म संगत युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई भी कल्याणप्रद श्रेयस्कारी कार्य नहीं हो सकता। दूसरी बात कही और तीसरी बात ये कही कि ऐसा धर्म संगत युद्ध आपको अनायास ही प्राप्त हो गया है, उपलब्ध हो गया है, तो ये आपके लिए कल्याणप्रद है, श्रेयस्कारी है और इससे स्वर्ग का जो मार्ग है वो खुला हुआ है। हे अर्जुन, वे क्षत्रिय लोग सुखी हैं जिन्हें इस प्रकार का धर्म संगत युद्ध स्वतः ही उपलब्ध हो जाता है। तो ये सब कथन संक्षेप में इन दोनों श्लोकों के संबंध में हमने कहे कि मनुष्य को कभी भी धर्म संगत संघर्ष में कभी भी मनुष्य को भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की सत्ता उसके साथ रहती है। अदृश्य होकर के अदृश्य रूप में वह उसका सहयोग करती है और प्रत्येक मनुष्य के लिए यह कल्याणप्रद तथ्य है कि वो अनीति और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करे और ऐसे संघर्ष के अवसर सभी मनुष्यों को उपलब्ध नहीं होते। वे कभी कभी किसी मनुष्य को उपलब्ध होते हैं। इससे धर्म संगत युद्ध से में यदि मृत्यु भी हो जाए तो स्वर्ग की निश्चित प्राप्ति होती है। ऐसा कथन श्री भगवान का इन दोनों श्लोकों में है और वो मनुष्य बहुत ही सुखी होते हैं जिन लोगों को अधर्म के विरुद्ध खड़े होने का अवसर प्राप्त होता है। जहाँ पर अनीति है, अन्याय है, जहाँ पर धर्म नहीं है, वहाँ पर नीति की, न्याय की, धर्म की स्थापना करने का जो अवसर प्राप्त होता है वो सामान्य रूप से सभी को प्राप्त नहीं होता। वो एक असामान्य बात है। या आपको अवसर मिल जाए कि आप अनीति के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध और आप सामर्थ्यवान हो, तो विशेष बात है कि आपको अवसर मिला कि आप खड़े हों और अर्जुन सामर्थ्यवान यहाँ पर है। उसके साथ 7 अक्षौणी सेना है और अनेक प्रकार के जो राजा लोग हैं वो भी साथ में उसके हैं। श्री भगवान ने कहा कि आप बहुत ही भाग्यवान हैं कि आपको धर्म संगत युद्ध प्रतीत हुआ है, प्राप्त हो रहा है, इसलिए आप भयभीत न हो। ये इन दोनों श्लोकों का एक संक्षेप है, सार है और इसकी व्याख्या और अधिक अग्रिम सत्रों में हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे।
ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।